प्रॉप फर्म के टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने पहली पोजीशन जो है वो हासिल की थी पाकिस्तान के अंदर। जो पहले चीज़ें मेरा एक सवाल है, बाइनरी ट्रेडिंग जुआ है या ट्रेडिंग है? गैम्बलिंग है या ट्रेडिंग है? ये बताइए। बाइनरी ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। अगर कोई बंदा हमारा पॉडकास्ट करके क्लेम करता है कि मैंने अब्दुल राफ़ी के साथ डिबेट करनी है इस चीज़ के ऊपर, ये गैम्बलिंग नहीं है, तो आप रेडी हैं इसके मैं लिए? रेडी हूँ, मैं आप रेडी हूँ। चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार हैं? बिल्कुल रेडी हूँ, बल्कि मैं कहूँगा आप होस्ट करें, आप सामने बैठाएँ, जो भी आता चलें आना हम चाह कर रहा है, लेते हैं। ओपन चैलेंज है सबको, आ जाएँ मेरे साथ बहस कर सकते और हैं। कंपैरिज़न किया जा रहा है कि ये क्रिप्टो से भी बहुत अच्छी है, फॉरेक्स से भी बहुत अच्छी है, स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल ही फारग हो गया ना। अस्सलाम वालेकुम, ट्रेडर्स की कहानी के नए पॉडकास्ट के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, उनका फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स पाकिस्तान और इंडिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है कि सबसे ज़्यादा उनका कोर्स जो है वो देखा जा चुका है और 2022 के प्रॉप फर्म के टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने पहली पोजीशन जो है वो हासिल की थी पाकिस्तान के अंदर और इन ट्रेडर्स का नाम है अब्दुल राफ़े। वेलकम अब्दुल राफ़े, आपको ट्रेडर्स की कहानी के इस नए एपिसोड के अंदर खुशामदीद कहते हैं और शुक्रिया आपने जो है वो हमें अपनी कीमती टाइम में से जो है वो टाइम दिया। बहुत शुक्रिया तनवीर भाई फॉर द इनविटेशन, इट इज़ एन ऑनर। थैंक यू। अब्दुल राफ़ी, स्ट्रेट फॉरवर्ड द क्वेश्चन, आपने ट्रेडिंग क्यों चूज़ की? जबकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो और भी होती हैं करने वाली, जैसे डिजिटल मार्केटिंग थी आपके पास, कोई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते थे, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम है, शॉपिफ़ाई का काम है। आपने ट्रेडिंग को ही क्यों चुना? सबसे पहले मैं जर्नी के बिल्कुल स्टार्ट पे जाऊँगा, तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था जब मैं 16 साल का था और जैसा कि आपको पता है नो वन वांट्स टू स्टार्ट इट एट 16 बट आई एम ग्लैड जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और कुछ चीज़ें टफ थी। 16 में मैंने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया। तो जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने बिल्कुल ट्रेडिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था आई थिंक ईमेल स्क्रैपिंग मुझे याद है। मैंने वहाँ से लाइक सर्विसेज वगैरह देना शुरू की। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब अमेज़न का बूम आया तो मैं भी अमेज़न के अंदर आ गया। 1 साल, 1.5 साल मैंने उसके अंदर भी सर्विसेज वगैरह दी। लेकिन 2021 के अंदर एक पॉइंट आ गया कि जब अब मैं ट्रेडिंग भी साथ-साथ सीख रहा था, थोड़ा बहुत कर रहा था और सर्विसेज वगैरह भी दे रहा था। पर इनकम मेरी अभी अमेज़न वगैरह की साइड से थी, सर्विसेज वगैरह की साइड से थी। वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे चूज़ करना था कि मैं एक ही काम कर सकता हूँ, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। आई हैव टू गिव ऑल ऑफ माय एनर्जी। तो वहाँ पे जो मैंने डिसीजन ट्रेडिंग का लिया वो एक पिवटल पॉइंट था मेरी लाइफ का और जो चीज़ मुझे जिसने कन्विंस किया कि ट्रेडिंग ही मैं करूँगा वो थी कि जब से हम सर्विसेज दे रहे हैं, हम कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है, कभी क्लाइंट्स पे डिपेंड करता है, कभी एम्प्लॉइज़ पे डिपेंड करता है, कभी किसी चीज़ पे डिपेंड करता है। ट्रेडिंग एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि अगर आपके पास वाई-फाई है, मोबाइल और लैपटॉप है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लाइक ऑब्वियसली कैपिटल आपको चाहिए बट आपको किसी क्लाइंट की ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं कि क्लाइंट भाग गया है, नया क्लाइंट, कोई मार्केटिंग नहीं, कोई सेल्स नहीं, आपको सिर्फ ट्रेड करना है। और एग्ज़ैक्टली अगर सही। आपको अच्छा काम आता है तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। वो जो डिपेंडेंसी थी ना कि किसी और के ऊपर नहीं है, मेरे पे है, जो करना है मैंने करना है। आई थिंक वो एक फैक्टर था कि जिसने मुझे कहा कि यार आई विल चूज़ ट्रेडिंग। सही। तो अब्दुल राफ़ी, आपने ट्रेडिंग कहाँ से सीखी? ट्रेडिंग बहुत मज़े की बात है। मेरे पापा का एक दोस्त था एंड नॉट दोस्त कह लें कि स्टूडेंट था उनका बिकॉज़ माय फादर इज़ अ टीचर। वो ट्रेडिंग वगैरह करता था एंड मेरा उससे इंटरेक्शन हुआ। ही वाज़ लाइक कि मैं तुम्हें बताता हूँ वगैरह। 3-4 दिनों के अंदर उन्होंने मुझे बताया कि पिप्स क्या होती हैं, अकाउंट कैसे खोलते हैं, ये वो वगैरह। 3 दिनों में मैंने अकाउंट खोल के पैसे जब डिपॉज़िट किया मैंने पूछा मुझे ज़रा ये तो बताएँ कि क्या करना है? अब कैसे पता चलेगा कि मार्केट क्या कर रही है, कहाँ पे बाय है, कहाँ पे सेल है? तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम करना शुरू करो, तुम्हें खुद आ जाएगा। मुझे तो नहीं पता था कि हाँ। उनको आता नहीं है। मैंने वही किया और पहली रात ही मैंने $30-40 उड़ा दिए ट्रेड्स पे ना। हुँ। मैंने कहा हाँ, ऐसा ही आता होगा। 2 दफ़ा ट्राई किया, 3 दफ़ा ट्राई किया। खैर करते-करते समझ आ गई कि नहीं। और देखा कि वो भी अगर जो बंदा जैसे मुझे बता रहा है उसका खुद भी कोई प्रॉफ़िट वगैरह नहीं हुआ अभी तक। हुँ। तो फिर मेरी एक आदत थी हमेशा से पहले भी चीज़ें यूट्यूब पे मैं हमेशा भाग के जाता था, यूट्यूब और गूगल को। तो रेहान अल्लाह वाला ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि यूट्यूब और गूगल को अपना दोस्त बना लो और ये आपकी ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं देगा आपको, बहुत काम आएगा। हुँ। यूट्यूब पे गया और यूट्यूब के ऊपर जाके मैंने डिफरेंट लोगों को सुनना शुरू किया, देखना शुरू किया। शुरू-शुरू में इंडिकेटर्स के पीछे पड़ा रहा मैं, वो भी वर्क नहीं किए। इंडिकेटर्स वर्क करते हैं, जो लोग करते हैं, हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली, लेकिन मेरा पर्सनली प्राइस एक्शन पे मैं करता हूँ सिर्फ। तो आई थिंक यूट्यूब और वहीं से मैंने किया। बाकी मार खा-खा के आपको सब पता है कि यानी कि मार आप, खा के ही आता है। ज़ाहिर-सी बात है उसमें ट्रेड्स लगाते हैं, तो बिल्कुल, ज़ाहिर बात है लॉस होने पे म पता चलता बिल्कुल, है बिल्कुल, कौन-सी मिस्टेक की है। बिल्कुल, तो ये हम कह सकते हैं कि सेल्फ टॉट है कि आपने खुद से ही सीखा है और अपनी गलतियों से ज़्यादा सीखा है बिल्कुल, बिल्कुल। और ज़्यादा इंसान सीखता भी अपनी गलतियों से ही है। बेशक, बेशक। तो आपने अभी इंडिकेटर्स की और टेक्निकल्स की बात की, आप कौन-सा टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करते हैं? मैं इंडिकेटर कोई भी यूज़ नहीं करता हूँ। अच्छा। जब मैंने स्टार्ट किया था मूविंग एवरेज भी, फिबोनाची भी और बोलिंजर बैंड्स भी, ये सब मैं
वगैरह यूज करता था। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये सिर्फ नॉइज है चार्ट्स के ऊपर। अगर आपको प्राइस एक्शन की समझ नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर की समझ नहीं है, तो फिर ये चीजें भी काम नहीं आएंगी। अगर आपको वो सब समझ है तो आप एडिशनल एक इंडिकेटर को यूज कर सकते हो, बुरे नहीं है, ऑब्वियसली हेल्प करते हैं। बट मैंने फिर बाद में राजा बैंक्स का नाम लूंगा मैं, राजा बैंक्स को मैं क्रेडिट दूंगा। सो राजा बैंक्स की मैं ओवरऑल स्ट्रैटेजी यूज नहीं करता, पर उनके जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो थे कि चार्ट्स को सिंपल से सिंपल बनाओ। मैंने उस पर बार बार फोकस किया कि हर चीज सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है चीजों को ना, कि इतनी लाइंस हैं, इतने ट्रायंगल्स मैं बिछा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि यार सिंपल चीजों की तरफ जाता हूँ। सो मैंने चार्ट्स पे सिंपलिसिटी, सो इस वक्त मैं इंडिकेटर्स में कुछ यूज नहीं करता, सिर्फ प्राइस एक्शन। बेस्ट है, बेस्ट है। ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये होनी भी यही चाहिए। और इंडिकेटर तो इटसेल्फ अगर उसकी वो इशारा है, बिल्कुल वो एक आपको बस एक इशारा देते हैं। बिल्कुल यू कैनॉट रिलाई ऑन इंडिकेटर कि आप जो है उसी के ऊपर होल्ड डिसीजन लेके बाय सेल कर दें। बेशक वो आपको एडिशनल कंफर्मेशन दे रहे होते हैं कि आपने प्राइस एक्शन को देखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड क्या चल रहा है और ट्रेंड को अलाइन कर लिया। तो फिर उसमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, एक तसल्ली के लिए आप जो जाएं, अगर वो चीज़ें भी अलाइन है इंडिकेटर्स की, तो फिर आप जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने की बेशक तरफ जा बेशक सकते हैं। ऐसा ही है, डिसीजन मेकिंग जो इंडिकेटर्स की बुनियाद बिल्कुल पर ऐसा ही नहीं है, होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोई ऐसा कोई इशू बना हो आपको, या कोई ऐसा होता है ना, कोई ट्रेडिंग करते हुए कोई एक ब्लैक डे होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस, या कोई ऐसा लॉस होने के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ जिसने बहुत ज़्यादा डिप्रेस किया हो इस पूरी जर्नी के अंदर? जब मैंने बताया कि जब मैं पिवट किया फाइनली, अमेज़न वगैरह छोड़ के सिर्फ ट्रेडिंग में आ गया, तो तब प्रॉप फर्म्स का नया-नया बूम आया था। तो मैंने शुरू में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ब्लो किए, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस। वो एक मैं बात भी करता हूँ हमेशा कि एक साइकिल आता है प्रॉप फर्म्स का, क्योंकि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि यार $40 देंगे, $5000 का अकाउंट मिल जाएगा, $1,00,000 का मिल जाएगा, $50,000 का। लेकिन इसी साइकिल में सब फँसे हुए हैं। सो जो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी पेचेक आता है, उनकी सैलरी आती है, प्रॉप फर्म ब्लो, अगले महीने ब्लो, ठीक है? सो कहीं से भी पैसे आ रहे हैं, वो किसी से ले रहे हैं, या फादर से ले रहे हैं, इधर-उधर से, या अपनी किसी सर्विसेज की इनकम से कर रहे हैं। बट चैलेंज लिया, उड़ा दिया, चैलेंज लिया, उड़ा दिया, चैलेंज लिया, उड़ा दिया। सो मैं उस साइकिल में था और बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था। बस पैसे डालता था, चैलेंज उड़ जाता था, पैसे डालता था, चैलेंज उड़ जाता था। सो आई थिंक वो एक बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग मोमेंट था। और मैंने जो लाइक सेविंग्स वगैरह की हुई थी अमेज़न वगैरह से, वो सब चैलेंजेस पे उड़ा दी। और इस तरह से वो 2022 के बिल्कुल शुरू में, तो वो मैं सोच में पड़ गया, यार अच्छा भला वो सर्विसेज वगैरह चल रही थी, बिल्कुल छोड़ दिया और अब वो सब लो होना शुरू हो गया। और एक और मुझे वाक़या याद है बड़े मज़े का, जिसने मुझे रिस्क मैनेजमेंट सिखाई थी और मुझे ग्रीड की चीज़ सिखाई थी। तो मेरा एक दोस्त था, वो मेरे पास आया कि यार ये मेरे पास $200 का अकाउंट था उसका, तो वो उसने बेसिकली $100 लिए हुए थे किसी से उधार, और बाकी डिपॉजिट बोनस था। सो उसने मुझे कहा कि यार मेरे से 100 उड़ गया, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा काम आता है, तो तुम ऐसा करो कि तुम खुद इस पे काम कर दो, तो वैसे भी मेरे तो चले गए, अब बोनस ही है ना, क्या जाता है। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने 2 दिनों में उसको $100 को मैंने तकरीबन $400-500 में फ्लिप कर दिया, और 2 दिन रह गए थे मार्केट क्लोज होने में। तो अब मैंने कहा यार अब सोच रहा हूँ इसको $2000 तक लेके जाते हैं। सो वो फिर $2000 के लेके जाते हुए वो खैर ब्लो हो गया। तो वहाँ से मुझे समझ आई कि ग्रीड की भी समझ आई कि एक लिमिट होनी चाहिए, और आप ठीक है फ्लिप करो, करते हैं, बाद में भी किए हैं, बट लिमिट होनी चाहिए। आप पागल ना हो जाए कि बस मैंने 100 को 2000 20000 कर देना है। सो ये 1-2 पॉइंट्स थे। हाँ, ये ग्रीड का फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा बिल्कुल होता है और इसी को लेके जो है ना बहुत ज़्यादा लोग जो है ना लॉस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि वो कहते हैं कि अच्छा $995 बन गया ना, वो कहते हैं यार चलो $5 और करके ना इसको राउंड फिगर कर लेता हूँ। ऐसे वो ही है, राउंड ट्रू। फिगर के चक्कर में जो है ना वो सारे जाते हैं, जीरो बिल्कुल। पे आ जाते ट्रू हैं। ट्रू अच्छा, आजकल जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग का बहुत चर्चा हो रहा है और बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोग जो है ना क्रिप्टो ट्रेडिंग से इंस्पायर हो रहे हैं, बेशक बिटकॉइन, इथेरियम और दूसरे कॉइन्स की तरफ। बेशक तो क्या लगता है फॉरेक्स ट्रेडिंग को कोई इससे खतरा है? क्रिप्टो बेशक इस वक्त एक बहुत बड़ी इमर्जिंग मार्केट है, लेकिन जब लोग कंपैरिजन करते हैं ना फॉरेक्स का और क्रिप्टो का, तो मुझे थोड़ी सी हैरानी होती है। क्रिप्टो में ओवरऑल आई थिंक अभी $3.4 ट्रिलियन है, फॉरेक्स मार्केट का डेली का ट्रेड वॉल्यूम $6.6 ट्रिलियन है। सो एक तरफ उसका ओवरऑल वॉल्यूम भी हमारे एक दिन के वॉल्यूम से नहीं बनता, बट इस बात में कोई शक नहीं है कि फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो की तरफ जा रहा है। सो इन द सेंस आगे जो मुझे लगता है होगा 10-20 साल बाद, या जब भी होगा, वो ये हो सकता है कि जो हमारी करेंसीज हैं वो ब्लॉकचेन पे चली जाएं। सो बेसिकली जो डॉलर है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी USDT यूज होता है, फॉर एग्जांपल USDC है, ये ऑफिशियल करेंसीज नहीं है, बट हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद ये सारे की सारी करेंसी मार्केट जो है वो चली जाए ब्लॉकचेन के हाँ, ऊपर ही। CBDC हाँ जिसको बिल्कुल, कहते हैं। CBDC। सो ये मर्ज हो जाए शायद, तो आई डोंट थिंक खतरा है, बट आई थिंक मर्जेंस हो सकती है आगे जाके। मर्जर हो सकती है, बिल्कुल मोर एक्सपोज़र जो है मिल बिल्कुल सकता है ट्रू और नई चीज़ें जो हैं वो आ बिल्कुल सकती हैं। एक और चीज़ जो है वो इस वक़्त चल रही है, जैसे चाइना यूएस की वार अब एआई को लेके चल रही है, बिल्कुल डीपसीक आया, फिर बिल्कुल चैट बिल्कुल जीपीटी है, उसको कॉम्पिटिशन मिला। अब जो है वो अली एक्सप्रेस ने अपना एक नया लॉन्च कर दिया जो डीपसीक से भी बिल्कुल कहते हैं कि तगड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कोई अपना रोल प्ले करके हम जैसे जो ट्रेडर जो कि मैनुअली सारा कुछ कर रहे होते हैं, उस चीज़ को मुश्किलात मज़ीद नहीं ऐड कर देगा? जब एआई की बात आती है, एआई बेशक क्रिप्टो की तरह बहुत ज़्यादा इमर्जिंग मार्केट है और काफ़ी ज़्यादा उस पे हो रही है, वॉर्स चल रही हैं, कंट्री
सुपर पावर एक दूसरे के पीछे पड़ी हुई है उसके ऊपर। बट एआई आई थिंक टू सम एक्सटेंट लोग उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। और व्हाट आई मीन इज कि जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि एआई जॉब्स ले जाएगा, कि ग्राफिक डिजाइनर की एआई जॉब ले गया। मेरा नहीं ख्याल ग्राफिक डिजाइनर की जॉब गई है। सो हुआ ये है कि फॉर एग्जांपल जो लोग पहले खुद डिजाइन करते थे, अब उनकी जगह पे आ गए हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा जाके अब वो ग्राफिक डिजाइनर जो है, अब वो अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ले कि एआई को किस तरह से मैंने यूज करना है, ठीक है। सो बेसिकली आई थिंक एआई को हम एज अ टूल यूज करेंगे आगे, बहुत ट्रेडिंग के अंदर भी स्ट्रेटजीज में एडवांस आएगी, एनहांसमेंट आएगी बिकॉज ऑफ एआई। बट आई डोंट थिंक कि सब एआई ट्रेड करना बैठ जाएगा और ह्यूमंस ट्रेड नहीं करेंगे। सो हेल्प करेगा एआई। जैसे फॉर एग्जांपल आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले वो कैंडल्स नहीं थी होती, जापानीज कैंडल्स 1980 में आई, ठीक है। सो जब कैंडल्स आई तो उससे इफेक्ट इस तरह हुआ कि हमें मदद मिली ना, इजी हो गया। अब इंडिकेटर्स आ गए हैं, सो अब एआई की मदद से और चीजें आसान हो जाएंगी और ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी मार्केट के ऊपर। सो आई थिंक हेल्प होगी। ज़ाहिर बात है, उसमें बजाय इसके कि डरने के आप यही बिल्कुल को सीख लो किस तरह से बिल्कुल इस्तेमाल किया बिल्कुल जाता है, ट्रू, आप प्रॉम्प्ट्स को बिल्कुल बिल्कुल। डिप्लॉय करना सीख लें तो और ज़्यादा एआई बेहतर को है। अगर हम साथ लेके नहीं चलेंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही जैसे है। बिल्कुल अब जैसा कि देखा जाए तो मोबाइल जब आए हैं तो पहले हम फ़ोटो बिल्कुल खिंचवाने के लिए स्टूडियो में जाते थे फ़ोटोग्राफ़र के बिल्कुल पास। बिल्कुल तो अगर तो उन्होंने स्विच किया कर लिया होता, अपनी फ़ील्ड को एक्सपर्ट कर लिया बिल्कुल होता, और बजाय इसके कि वो फ़ोटोग्राफ़ी स्टूडियो के अंदर करते, बिल्कुल जैसे अब जो है वो कैमरा उठा के बाहर जाते हैं, तो वो बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल अभी भी जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है पाकिस्तान के अंदर बाइनरी ट्रेडिंग को लेके, कोटेक्स ट्रेडिंग को लेके और कलर ट्रेडिंग जो है उसको लेके, बिल्कुल। और कंपैरिजन किया जा रहा है कि ये क्रिप्टो से भी बहुत अच्छी है, फॉरेक्स से भी बहुत अच्छी है, स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल ही फारग हो गया ना। आपका इसके बारे में क्या राय है? मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाई थी और मेरी उनमें से एक ट्रेडर है, उसके साथ कंट्रोवर्सी वगैरह भी इस पे चली थी। बट बाइनरी ट्रेडिंग का सीन ये है ना कि बाइनरी ट्रेडिंग पाकिस्तान में ना जो पहले चीज़ें, मेरा एक सवाल है, बाइनरी ट्रेडिंग जुआ है या ट्रेडिंग है, गैम्बलिंग है या ट्रेडिंग है, ये बताइए। बाइनरी ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, ठीक गैम्बलिंग है। है, ठीक है। और अगर ये गैम्बलिंग नहीं भी है पूरी तरह तो 90% गैम्बलिंग है। 90। सो मुझे अभी तक कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला जो इसमें और गैम्बलिंग में फ़र्क कर सके। सो अगर किसी के पास है तो वो मुझे बता दे, तो मैं कह सकता हूँ यार चलो 90-80% नहीं है। पर अभी जो मुझे पता है 100% गैम्बलिंग है। आप बेसिकली एक मिनट की कैंडल को बैठ के प्रेडिक्ट कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कहता हूँ यार क्रिकेट का मैच है पाकिस्तान इंडिया का, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा। उसी तरह से कैंडल ग्रीन होगी या रेड होगी, तो वो कलर ट्रेडिंग होगी ना, कलर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सो अब रियल ट्रेडिंग में फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अगर मैंने एक जगह पे बाय किया और प्राइस एक महीने में बहुत ज्यादा ऊपर जाती है और मैंने अगर होल्ड किया हुआ है तो मुझे प्रॉफिट होगा। बाइनरी के अंदर वो मैं महीना उतना होल्ड कर भी लूँ तो वो जो एक कैंडल का प्रॉफिट होना था वही होना है, बस वो जो एक लाइन से ऊपर जो रखने का 1 to 1 मिलना है ना, सिर्फ वही मिलना है। सो आई थिंक इट इज क्लियर गैम्बलिंग और ये रियल ट्रेडिंग नहीं है। इसमें फिक्स प्रॉफिट होता है, बिल्कुल ये फिक्स प्रॉफिट है, फिक्स लॉस फिक्स होता है। प्रॉफिट फिक्स लॉस बिल्कुल। हाँ, ट्रेडिंग में तो ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग बिल्कुल में ऐसा तो नहीं होता। आपको वेरिएशंस आ रही होती हैं स्टॉप बिल्कुल लॉस पे भी और टेक बिल्कुल प्रॉफिट में भी। ठीक है। ऐसे ही है। अगर कोई बंदा हमारा पॉडकास्ट करके क्लेम करता है कि मैंने अब्दुल राफी के साथ डिबेट करनी है इस चीज़ के ऊपर, ये गैम्बलिंग नहीं है, तो आप रेडी हैं इसके मैं लिए? रेडी हूँ, मैं आप रेडी चैलेंज हूँ। एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार बिल्कुल हैं? रेडी हूँ, बल्कि मैं कहूँगा आप होस्ट करें, आप सामने बैठाएं, जो भी आता चलें आना हम चाह कर रहा है, लेते हैं। ओपन चैलेंज है सबको, आ जाए मेरे साथ बहस कर देख सकते हैं लें, आप, मेरा एक दो दोस्त हैं वो कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर डिबेट काम कर सकते हैं, कर लेट्स डू इट, सकते हैं। चलें कोई देख प्रॉब्लम लेंगे नहीं है। इसके ऊपर। लेकिन बाय द वे देखा जाए, मैंने भी इसको थोड़ा सा एनालाइज किया था, तो वाकई ही ये कलर ट्रेडिंग की तरफ ही जा रही है चीज़, कि आपने बस ये बताना है अगली कैंडल रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी। बिल्कुल। और ये बेसिकली हमेशा से ना पाकिस्तान, आई थिंक क्योंकि हम सब ऑब्वियसली हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर हैं, तो समझ आता है कि लोगों को डेस्परेशन है। और स्पेशली आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पे जितना ज़्यादा दिखावा हो रहा है और सब वो हो रहा है, तो ऑब्वियसली लोगों को डेस्परेशन होती है कि यार हम भी रातों रात कुछ हमारा हो जाए। तो इस तरह की स्कीम्स आती रहती हैं। पहले कुछ ऐप्स आई थी जिन्होंने आके ट्रेडिंग करवाई, वो आई थिंक वो $40 मिलियन का स्कैम हुआ। HFT इस हाँ, तरह करके एचएफटी थी। बिल्कुल वो नाम था उसका, एचएफटी ने की। उससे पहले भी ये पाई कॉइन आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो पाई कॉइन का मुझे नॉट सेइंग वो स्कैम है, बट मतलब इस तरह की चीजें आती हैं कि अवाम ना गेट रिच क्विक स्कीम की तरफ भागती है कि बस रातों रात हमारा कुछ हो जाए। उसी तरह एक ओटेक्स है कि बस 1 मिनट में रिजल्ट आ रहा है जल्दी जल्दी, बस तो वो सीखना तो नहीं ज्यादा पड़ा शू ना। शू हाँ, करके शू तो शू हो रहा है, रिकॉर्डिंग्स भी बिल्कुल कर रहे हैं और वायरल बिल्कुल भी हो बिल्कुल रही है वीडियोस। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बैक टू द टॉपिक के ट्रेडिंग के अंदर जो है वो मैंने ऐसे भी लोग देखे, उनकी ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है, स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी है, वो 90 प्लस हो जाती है। 90% से ज़्यादा टाइम जो है उनको स्ट्रैटेजी प्रॉफिट दे रही होती है, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ मंथ जो है वो फिर लॉस में होते हैं। इसकी क्या लॉजिक हो सकती इसकी 2 लॉजिक्स हो सकती हैं। सो अगर मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है कि जिसके अंदर 90% मेरी एक्यूरेसी है, तो अगर मेरे पास इसमें रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी नहीं है, तो वो फेल है। है? उसकी वजह बताता हूँ। अगर एक बंदा है जो 10 ट्रेड्स लेता है,
9 ट्रेड्स के ऊपर उसने प्रॉफिट किया है, जैसे कि उसकी 90% एक्यूरेसी है, लेकिन उस पे उसका रिस्क था 5%, तो उसने लेट्स से 50% या 45% प्रॉफिट बना लिया। अब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, कहता है यार मेरी तो सब ट्रेड्स प्रॉफिट में जा रही है, मैं अगली के ऊपर ना 100% का मैं पूरा अकाउंट ट्रेड करता हूँ। अब अगर उस पर लॉस हो गया तो अकाउंट वॉश। एक्यूरेसी तो 90% थी, पर रिस्क मैनेज नहीं किया तो वो नहीं हुआ। दूसरा साइकोलॉजी का एक आ जाता है कि जब हम लोग ग्रीड में होते हैं या अगर हम लोग रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजी 90% होगी पर आप अप्लाई नहीं कर पाते उसे। आपको लगता है कि ये मेरी स्ट्रेटेजी ही का एक प्ले बुक बन रही है, पर वो नहीं बन रही होती। वो वैसे एक डिस्ट्रैक्शन होती है और बाद में हम कहते हैं यार ये तो बनती नहीं थी, ये तो सपोर्ट थी ही नहीं, ये तो ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं, ये क्या कर दिया मैंने। तो ये 2 वजह आई थिंक। अच्छा, आपने स्टार्ट में बताया था कि आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को जो है वो प्रेफ़र करते हैं। तो बिल्कुल, प्राइस एक्शन में बहुत सी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। तो आप स्पेसिफ़िकली किन चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं? मैंने एक ट्रेडर है, उसकी एक बात सुनी थी जो कि मुझे तब बड़ी अच्छी लगी थी। वो ये था कि अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को 1-2 लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते तो आपको पता ही नहीं आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। अगर आपसे कोई पूछे आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, अगर आपको 2 लाइन्स में बताना नहीं आता तो भी आपको खुद नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। सो मैं जिन 2 चीज़ों पे फोकस कर रहा होता हूँ वो है कि बाय लो सेल हाई। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि मैंने देखना है कि मार्केट जो मर्ज़ी कर रही है ना, क्या मार्केट अभी नीचे है? सो लाइक ओवरऑल मार्केट अगर आज नीचे है तो मैं बाय कर रहा हूँ, अगर ओवरऑल ऊपर है तो मैं सेल कर रहा हूँ। सो दूसरी चीज़ जो अभी आजकल मैं पर्सनली ट्रेड कर रहा हूँ वो है फेक आउट्स, जिससे लिक्विडिटी ग्रैब भी लोग कहते हैं आजकल, आई थिंक एसएमसी या आईसीटी की जुबान में। सो कॉमन सेंस है कि हमें पता है कि 90% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी। एक जब मैं देखता हूँ कि ये पॉइंट है कि यार यहाँ पे मुझे भी लग रहा है ना कि फॉर एग्जांपल लोग बाय करने यहाँ बाय होगा तो मैं वहाँ बाय नहीं करता, मैं वेट करता हूँ। सो वो मोस्टली क्या होता है कि स्टॉप लॉस हंट होता है लोगों का और कैंडल रिवर्स कर जाती है, वहाँ पे मैं सेल ले लेता हूँ। सो बेसिकली बाय लो सेल हाई, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के अगेंस्ट मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ, ट्रेंड मेरे साथ होना चाहिए और जब मार्केट नीचे है तो मैं बाय कर रहा हूँ, मार्केट ऊपर है तो मैं सेल कर रहा हूँ। सो काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। और तीसरी चीज़ यही बोलूँगा कि अगर आपको प्रॉफिट करना है ऑब्वियसली तो हमें प्रॉफिट करने के लिए किसी को लूज करना है, तो इंतजार करें कि लिक्विडिटी ग्रैप मिले या फेक आउट मिले जहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे लोग सेल करेंगे या बाय करेंगे, वेट करें उनका स्टॉप लॉस हंट हो जाए, वहाँ से हम एंट्री ले लेंगे। मैंने एक और वीडियो देखी थी, उसमें भी एक ट्रेडर जो है ना काफ़ी जो है ना वो सीनियर थे, और वो हम्म, बता रहे थे कि आपने अपना एनालिसिस बनाया है ना बिल्कुल, और ट्रेड लेने लगे बिल्कुल, और स्टॉप लॉस है आपका, बिल्कुल, आपने जहाँ पे ट्रेड लेने लगे थे ना वहाँ पे नहीं लेनी, बिल्कुल, जहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखने लगे हो सब ना बिल्कुल, वहाँ पे एंट्री पॉइंट रखो बिल्कुल, अपना। बिल्कुल, ठीक है, ऐसे ही मार्केट आपका 80% टाइम स्टॉप लॉस की तरफ वेट करते हैं, आएगी, बिल्कुल, आपकी वो एंट्री पिक होगी और फिर ट्रू, आपको प्रॉफिट होगा। बेशक कोई शक नहीं, और इस चीज़ को मैंने अप्लाई भी किया है और बिल्कुल, ऐसा ही होता है। ऐसे ही जहाँ पे होता है, हम एनालिसिस बना के स्टॉप लॉस रखने लगते हैं ना, बिल्कुल, वहाँ पे हम अब एंट्री पॉइंट रखते हैं और बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो ऐसा होता है। ऐसे ही है, मार्केट जाती है स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, लेकिन हम जैसा सोच रहे होते हैं ना, हमारी सोच भी बहुत से लोगों से मिलती-जुलती है। ऐसे ही यही तो बात है, बहुत से लोगों ने वहीं पर स्टॉप वहीं लॉस पे रखे होते हैं स्टॉप लॉस जहाँ पे किया हम होता है, रख रहे होते हैं। बिल्कुल, तो बजाय इसके कि वहाँ पे स्टॉप लॉस रखें, वहाँ पे वहाँ पे एंट्री एंट्री पॉइंट लें, बिल्कुल, एंट्री ले यही लें, तो पॉइंट है, आपका जो है वो हो बिल्कुल, जाएगा, कोई शक बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छा अब्दुल राफ़ी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि मैं हर एक से जो है पूछता हूँ। आपने ज़ाहिर बात है जब आपने सीखा है तो आपको मज़ीद सीखने की तलब होती होगी, तो आपने बाद में कोई यूट्यूब चैनल देखा या कोई बुक रीड की है इसके बारे में जो आप बताना चाहें हमारी ऑडियंस को, जो कि बाद में इसके ऊपर मज़ीद बेहतरी ला सकें? मैंने पर्सनली बुक्स अभी तक मैंने ट्रेडिंग पे नहीं पढ़ी, हाँ, लेकिन उसका जो समरीज़ होती हैं ऑडियो बुक्स की सूरत में वो मैंने मैंने सुनी हुई हैं। जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल है बट आई थिंक के फॉरेन यूट्यूबर्स को देखना शुरू करें। हुँ, आई थिंक फॉरेन यूट्यूबर्स को देखना शुरू करें बिकॉज़ उनका जो एक्सपोज़र है ट्रेडिंग के ऊपर वो हमसे बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग हुँ, बहुत पीछे हैं हुँ, उनके एक्सपोज़र से, उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन फंडिंग्स हैं। वो हेज फंड्स के साथ भी काम करते हैं, वो जानते हैं। सो और वो नॉलेज फ्री यूट्यूब पे वो देते हैं। हुँ, अगर आपने आई थिंक के और अब स्टार्ट में आप वहाँ नहीं जा सकते। अब आपको बेसिक्स भी समझनी है ना, आपको किसी को समझना है तो आप स्टार्ट में बिल्कुल देखें। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे आप ग्रो कर रहे हैं, एक पॉइंट आता है कि आपको फिर मज़ीद आगे देखना पड़ता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, अब वो शायद प्राइवेट इवेंट्स अटेंड करते हो $5,000 के, लाइक हेज फंड ट्रेडर्स के, जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं। हुँ, सो अपने से ऊपर देखते जाएँ, कभी भी रुके ना कि यार अब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ तो अब इससे ऊपर कुछ नहीं है। पाकिस्तान में अगर आपको एक अच्छे ट्रेडर बन गए, बाहर के लोगों से सीखें। बाहर भी अच्छे ट्रेडर बन गए हैं तो आप बैंक्स के जो हेज हेज फंड ट्रेडर्स होते हैं बड़े-बड़े, आप उनसे सीखें। सो लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए और आई थिंक बुक्स वाक़ई हेल्प करती हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। हम लोग आजकल क्योंकि सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, सो बुक्स में वाक़ई जेम्स हैं जो हम लोग मिस कर रहे हैं। बुक्स में अभी भी नॉलेज है। मैं पहले भी काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि यूट्यूब तो आया है 2004-5 में बिल्कुल, और इसको आए बहुत कम टाइम हुआ है। जो इल्म है वो अभी भी किताबों में पड़ा हुआ है बिल्कुल, और चांस है अभी भी कि उसमें से हम वो निकाल के रीड आउट करके उसको ही बेशक यूट्यूब पे अपनी ज़ुबान में या उसको बिल्कुल, मज़ीद एडिशन करके डाल दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको बिल्कुल। फ़ायदा हो सके। 2 बुक्स मैं ऐड करना चाहूँगा, एक मार्केट विज़र्ड्स और एक द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। आई थिंक ये 2 बुक्स हैं जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी। मैंने अगेन पढ़ी नहीं थी, मैंने लाइक उन्हें ऑडियो बुक्स के थ्रू ऑडियो हियर बुक्स किया है, के
बट आई थिंक दे आर गुड बुक्स। और द मार्केट विजर्ड्स एंड द बिल्कुल डिसिप्लिन द ट्रेडर। डिसिप्लिन ट्रेडर, ये दो बुक्स। इसमें एक और बुक होती है द डिसिप्लिन ट्रेडर के साथ, द ट्रेडिंग इन द जोन। हाँ बिल्कुल, मार्क ट्रेडिंग डगलस इन की द जोन, ही यस, है बुक ये बहुत वाली। अच्छी बुक है वो भी, तो ये जो है वो हर एक को ट्रेडिंग इन द पढ़नी जोन, चाहिए। इसमें बिल्कुल, माइंडसेट जो है बड़ा बनता है और फिर जो है वो उसके ऊपर जो है बड़ी बेहतरी जो है वो आती है। बेशक। अच्छा, एक नया बंदा है, वो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहा हम्म। है, तो कहाँ से उसको जो है वो स्टार्टिंग कौन सी एहतियात जो है उसको बरतनी चाहिए, इसके बारे में बता दें। अच्छा, मैं सबसे पहले ये बात करता हूँ कि सबसे पहले आप सीखना शुरू करें, ठीक है? आप सीखें और आपको एक फ़ायदा ये है कि आप डेमो ट्रेड कर सकते हैं। सो हम सबको ना, इवन मैं भी इस चीज़ का गिल्टी हूँ, आई थिंक आपने भी कभी किया होगा, हम सबको ना जल्दी होती है कि बस जल्दी पैसे डालें। ऐसा ही है। वो पता नहीं पैसे डालने के क्या हमें ना हो रहा होता है। सो आई थिंक वेट करें, सबसे पहले डेमो ट्रेडिंग थोड़ी देर करें, डेमो नहीं करना, बैक टेस्टिंग कर लें। लेकिन अगर आपके पास डाटा नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप वहाँ जाके क्या ही परफॉर्म करेंगे, कैसे आप परफॉर्म कर पाएंगे? सो सबसे पहले आई थिंक जाएं और जाके डेमो ट्रेड कर लें, बैक टेस्ट कर लें, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और उसके बाद आप स्टार्ट करें, ताकि आपको रिजल्ट, लॉस आई थिंक मोस्ट लोगों को फिर भी होगा, बट एटलीस्ट कुछ तो आपको पता हो ना। डायरेक्ट जाके जैसे मैंने किया कि लॉस कर, मतलब मुझे मुझे तो उस बंदे ने कहा कि यार आप करो, आपको खुद आ जाएगा। सो मैंने तो इस तरह से शुरू कर दिया ना, ना कभी डेमो किया ना कुछ किया। बाद में मैं यूट्यूब वगैरह पे गया, चलो आप सीखते हैं लॉस करने के बाद, तो वो हाँ। गलती मत करें, पहले सीख लें, ठीक है, फिर आप स्टार्ट करें। हाँ, और डेमो से भी ज़्यादा मेरे ख़्याल से अब सेंट अकाउंट्स आ चुके हुए बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, यस, $10 लगा के वो आपके हाँ, 1000 बन जाएँगे। बिल्कुल, तो हाँ, 100 बिल्कुल, का लिवरेज लें बहुत साथ में, बिल्कुल, वो बहुत अच्छा 1000 पॉइंट है। बनेंगे और उसमें जो है वो आप करें, उसमें बहुत फ़ील भी अच्छा। रियल वाली आएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया, क्योंकि रियल भी मैं बात करता हूँ कि डेमो पे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि हाँ, डेमो पे अगर आपको आ भी गया ना, तो साइकोलॉजी, जो इमोशंस है ना, वो तो रियल पे आने हैं। रियल में आने हैं। जब आप पहली दफ़ा लॉस देखेंगे ना, 0.01 का भी माइनस, तो वो होगा यार पैसे जा रहे हैं, तो वो पैसे जो फीलिंग्स है ना, वो आपको महसूस इसी तरह होंगी। वेरी गुड पॉइंट, सेंट हाँ, अकाउंट शुरू कर सकते हैं सेंड आप। अकाउंट शुरू करना चाहिए। और ट्रू, देखिए वही बात है, आपके पास लाख रुपया है ना, बिल्कुल, ₹1000 जा गिर गया या किसी ने छीन लिया है ना, बिल्कुल, वो बड़ा बिल्कुल। हर्ट कर रहा हर्ट होगा। कर रहा होता है, सही है। वो बेशक आप ₹1000 खा लेना, फ़ील नहीं होता, हाँ, लेकिन बिल्कुल, गिर जाए या कोई छीन के ले जाए ना तो फ़ील होता बिल्कुल, है। इसीलिए वो $10 भी जो है ना, बेशक वो इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होगी, लेकिन बिल्कुल, कुछ के लिए होगी ऐसे भी, ही है, ठीक है ना? ऐसे ही है, और उसी से डिसिप्लिन भी अच्छा बन जाएगा। ऐसे ही है, कोई शक नहीं। तो बहुत शुक्रिया अब्दुल राफ़ी, आपने कीमती टाइम में से जो हमें टाइम दिया। हमारी ऑडियंस को डेफ़िनेटली इस पॉडकास्ट का बहुत मज़ा आया होगा। और एक और लास्ट में बात बताता चलूँ, रिमाइंडर है, अगर बाइनरी ट्रेडिंग और कॉटेक्स ट्रेडिंग कोई कर रहा है और वो क्लेम कर रहा है कि ये गैम्बलिंग नहीं है, ये असल ट्रेडिंग है, तो अब्दुल राफ़ी की तरफ से खुला चैलेंज है, आएँ यहाँ पे आके एक डिबेट करते हैं, उसमें आपने अपने पॉइंट्स रखने हैं, अब्दुल राफ़ी अपने पॉइंट्स रखेंगे और देखते हैं कि उसमें जो है वो जो गैम्बलर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, वो किस नतीजे पर पहुँचते हैं। तो इसी के साथ जो हम आज का पॉडकास्ट का इस एपिसोड को एंड करते हैं। ट्रेडर्स की कहानी अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, तो उसके साथ शेयर कीजिएगा। अब्दुल राफ़ी के सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, आप इनको फॉलो कर सकते हैं और इनको जो है वो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।